प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। 1 और 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.18 में अति एल एम समानांतर सी बी है। 6.18 ये वाला देखिए, 6.18 में ये आपका आकृति दे रखा है। इसमें बोला गया एल एम समांतर सी बी है और एल एम समांतर सी डी है। मतलब ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है। तो सिद्ध करना है आपको ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले से ही इसमें लिख चुके हैं। अब यहाँ से देखो, सिद्ध करना है आपको ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रमाण में सबसे पहले देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है, तो ए एम सिद्ध करना है। ए एम, ये वाला ए एम और ए बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखना है कि ये दोनों समांतर किस त्रिभुज में है। तो ए बी सी में है। क्या देखना है, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी है। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चूंकि एल एम समानांतर सी बी है, कारण दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये वाला रेखा जो है इस रेखा के समांतर है किस त्रिभुज में, तो ए बी सी में। मतलब एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है, तो ये दोनों भुजाओं को क्या करेगा, समानुपात बांट देगा। मतलब इसलिए क्या हो जाएगा, ए एल, ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टा एल सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी। इसको समीकरण 1 मान लो और लिख दो बाय बी पी टी। बीपीटी मतलब हो गया थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है। मतलब 6.1 द्वारा, प्रमेय 6.1 द्वारा, ठीक है। अब त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में चूंकि ए एन सॉरी एल एन समानांतर सीधे कारण तो दिया है, इसलिए क्या होगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एल, ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी। इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देख पा रहे होंगे आप लोग कि एल एच साइड बराबर है। देखो यहाँ पर ए एल बटा एल सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। अब यहाँ पे देखो ऊपर वो ऊपर वाला हिस्सा आ गया, ए एम और ए एम आ गया। देखो यहाँ पर ए एम और ए एम आ गया, ए बी और ए डी बाकी है। ए बी और ए डी यहाँ नहीं है, इसको लाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है, दोनों तरफ से उल्टा करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखो दोनों तरफ, दोनों तरफ व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, इसको व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसको उल्टा दो, एम बी बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एम। अब इसमें एक जोड़ना है, तो इसमें चलो एक जोड़ देते हैं, इसमें भी एक जोड़ देते हैं, ठीक है। नीचे एक छिपा हुआ है, नीचे एक छिपा हुआ है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे दोनों में से एक और ए एम में, तो आपका ए एम आएगा। अब यहाँ पे ए का पहाड़ा पड़ेगा तो ए एम में कटेगा, तो यह गुना हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पर ए एम और ए एम और ए एम से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर एक, एक से गुना करने आ जाएगा आपका
एम बी बराबर, ठीक उसी प्रकार से दोनों का एलसीएम आएगा आपका ए एन से भागा देंगे, एक बार में कर देगा या गुना हो जाएगा, आपका एक सेट हो जाएगा आपका एन डी ही रहेगा। एक का बड़ा भाग, एक का से भागा देंगे ए एन में तो ए एन बार में कटेगा और ए एन इसमें गुना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर ए एन। अब यहाँ से क्या करेंगे वो देखिए, अब देखो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ना है, यहाँ पे ए एम और एम बी को जोड़िए, देखो इस आकृति में ए एम, देखो ए एम और एम बी ये वाला है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से मेरा ए बी प्राप्त हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी और नीचे आपको सेम का सेम रखने देना है बराबर। अब एन डी प्लस ए एन है, देखो ये आपका एन डी है और इधर से ए एन है, मतलब यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आपका ए डी आ जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ए डी आ जाएगा और ए एन का ए एन ही यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर से इसको व्युत्क्रम करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर मतलब उल्टा करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर फिर पुनः इसको उल्टा दो तो क्या हो जाएगा, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, और इस प्रकार से ये आपका प्रश्न प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आकृति 6.19 में, ये आपका 6.19 है, इसमें कह रहा है कि डी समानांतर ए सी है, ये देखो डी ई, ये वाला डी समानांतर ए सी है, और फिर डी एफ समांतर ए ई, डी एफ ये वाला ये जो है डी एफ समानांतर ए, ये दोनों समानांतर रहता है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ये आपको सिद्ध करना है, बहुत सिंपल, इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर ये इसका आकृति है, अब चलो इसको हम लोग हल करते हैं। प्रमाण में, ठीक है, तो प्रमाण यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले आपको बताना है क्या रहना है, बीई बी एफ बटा एफ ई, देखो बी एफ बटा एफ ई मतलब कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, ए बी ई में आ रहा है, क्या समझना है आपको, देखना कि बीई किस में आ रहा है, बी एफ किस में आ रहा है, तो देखो बीई बटा एफ ई जो है, बीई बटा एफ ई जो है वो ए बी ई में ही आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी ई में। अब त्रिभुज ए बी ई में देखो, चूंकि आपका देखो क्या दिया है, दे रखा है आपको डी समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए, तो यहाँ पे देखो डी एफ समानांतर है, डी एफ समानांतर है ए, यहाँ पे देखो डी एफ जो है, ये जो डी एफ जो है ये समांतर किसके है, ए के, ठीक है, ये दोनों आपको समांतर है, मतलब यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज ऐसे करके है और इस भुजा के समांतर है, तो ये दोनों भुजाओं को क्या करेगा, एक ही अनुपात में बांट देगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा आकृति यहाँ पर बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आकृति है, यहाँ पर ए है, बी है, ई है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर एफ है, ये दोनों जो है समांतर है, मतलब एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है, तो ये दोनों को क्या करेगा, तो समान अनुपात में बांट देगा, मतलब क्या समझे, बी डी बटा डी ए, इसलिए यहाँ कारण इन्होंने दिया है, क्या हो जाएगा बी डी बटा डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, समीकरण 1 मान लो और लिख दो बाय बीपीटी, बीपीटी, बीपीटी का मतलब हो गया थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय,
इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीपीटी। आप तो इसको यहाँ पर जो है पर में 6.1 भी लिख सकते हैं, आप तो पर में थेल्स पर में भी लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए बीपीटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा इधर आ गया, अब लाना है बीई बटा एसी। अब देखो बीई बटा एसी जो है इस त्रिभुज में आ रहा है, देखो चलो यहाँ पे इसका आकृति छाप देता ताकि आपको आसानी से और समझ में आ जाए। ये है आपका ए बी सी, इसमें देखो यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा खींचा गया है, डी समांतर डी समांतर डी समांतर एसी, ठीक है। यहाँ पर देखो डी समांतर एसी, ये देखो डी समांतर एसी, देखो यहाँ पर ये जो है ना डी समांतर एसी, ठीक है। तो इसको मतलब अलग से छाप दे ताकि आपको समझना आसानी से आ जाता है। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं, तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में बांट देगा थेल्स फॉर्मूला से, ठीक है। पर 6.1 से यहाँ पे लिखो अब त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डी ई समांतर ए से कारक दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ए सी, समीकरण 2 मान लो, और यहाँ 2 बाय बी पी टी, मतलब थेल्स पर में द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पता चल रहा होगा कि ये एल एच एस साइड दोनों बराबर है। एल एच एस साइड क्या है, बराबर है। जब एल एच एस साइड बराबर है तो आर एच एस साइड भी बराबर होता है, ठीक है। हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे, एक अभिधारणा पढ़े थे कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है परस्पर बराबर होती है, तो ये दोनों जो है ये दोनों के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब एल एच एस साइड बराबर है तो आर साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर, बी एन बटा एफ ई बराबर बी बटा ए सी, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलो इसको हम लोग फिर से समझ जाते हैं। इस प्रश्न को कह रहा था कि डी समांतर एसी है और डी एफ समांतर ए है। ये देखो डी एफ समांतर एसी है और डी समांतर एसी है, ए है, ठीक है। डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ जो है वो ए के समांतर है, एसी के समांतर है, और डी एफ जो है वो ए के समानांतर है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ए सी। तो त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर ए ई, यहाँ देखो डी एफ समांतर ए है दिया हुआ है, इसका आकृति रहा छोटा कर दिए, एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचा गया है, तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में बढ़ जाएगा, बी डी बटा डी ए और बी ए बटा एफ ई, यहाँ पर लिख दिए। तो समीकरण मान लिए एक हेल्प में द्वारा हो जाएगा। अब त्रिभुज एबीसी में जो है डीएफ जो है वो समांतर किसके है, तो एसी के, डीएफ समांतर है एसी के, देखो लिख दिया यहाँ पर डीएफ समांतर एसी, यहाँ पे डीएफ होगा, डीएफ समांतर एसी हो जाएगा, डीएफ यहाँ पे डीएफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डीएफ डीएफ जो है समांतर है किसके, डीएफ समांतर है आपके एसी के, इसलिए कहा जाएगा बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ सी, क्या जाएगा देखो बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ, जाएगा बी